हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का एक और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर मोलारिटी आपको दे रखी है 3m। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें कैलकुलेट करना है मास। तो सबसे पहले मोलारिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है आपका n, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या, नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, मोलारिटी पता है क्या, मोलारिटी हमें पता है, दिया है 3m है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। 3 इज इक्वल टू n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, 100 ml दिया हुआ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 अपॉन 1000। ठीक है, कितना आ गया ये, 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10n। सॉल्व कर लीजिए, n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 अपॉन 10, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 0.3 मोल्स। तो मोल्स हमने निकाल लिए। अब हमें निकालना है मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है आपका, जो भी आपका गिवन मास है उसको लिखते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मास कितना दिया है, मास ही तो हमें कैलकुलेट करना है, मास दिया नहीं है आपको। तो क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा Na2CO3 का, देखिए Na2CO3। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, 2 एटम है तो 23 इंटू 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 इंटू 3, क्योंकि 3 एटम्स है इसके, कितना हो जाएगा ये 46 प्लस 12 प्लस 48। ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 106। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 106। नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकले हुए थे, कितने आए हैं 0.3 मोल्स, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.3। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 इंटू 0.3, क्या वैल्यू आ जाएगी 106 इंटू 0.3, यानी ये आपका हो गया 300, 6 3 18, 318, यानी 31.8 ग्राम। ये हो गया आपका मास। तो मास देखा आपने कितना इजीली कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले मोलारिटी का आपने फॉर्मूला लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी दी हुई है और यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मास हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मोलारिटी का आपने फॉर्मूला लिखा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता, तो उसकी जगह हमने n ही रखा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा लीटर में ना देके मिली लीटर में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको लीटर में कन्वर्ट किया 100 अपॉन 1000, और मोलारिटी की वैल्यू है 3, तो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू आपका आ गया 10n, n इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, यानी 0.3 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स की हमने यहाँ वैल्यू रखी 0.3। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और हमें ये मास ही कैलकुलेट करना है। तो मास को हमने x मान लिया, मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ निकाल लिया Na2CO3 का 106, वैल्यू हमने रख दी। x इज इक्वल टू हो गया 106 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, कितना आ गया 31.8 ग्राम। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन है, फाइंड मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है आपको 40 ग्राम NaOH, 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है NaOH का, यहाँ देखिए सोडियम का 23 एटॉमिक वेट
प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया ये 40। यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। अब इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है 1, यूनिट इसकी है मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का 250 ml दिया है, ठीक है 250 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने 1000 से, कितना आ गया 1/4, ये आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 1/4, यानी कि आपका कितना हो गया 1 × 4/1, 4 ये जो यूनिट आई है क्या है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। इसको कंबाइन करके हम क्या लिख देते हैं 4 कैपिटल M, मोल्स पर लीटर को हम क्या लिखते हैं कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट मीन्स मोलारिटी कितनी आ गई 4। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मोलारिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का, कैलकुलेट करते हैं 2 × 1 यानी 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 × 4 यानी 64, कितना हो जाएगा 98। सॉल्व कर लेते हैं 49 डिवाइडेड बाय 980, 1/20, ठीक है। ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट क्या है मोल्स। वैल्यू पुट करते हैं 1/20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, तो क्या बन जाएगा लीटर, ये है आपका मोल्स। कितना आ जाएगा 1/2 यानी 1/20 और ये हो गया 1/2, 1/20 × 2/1, 1/10 कितना हो गया ये मोल्स पर लीटर, यानी 0.1 मोल्स पर लीटर। क्या लिख सकते हैं इसको 0.1 कैपिटल M, मोल्स पर लीटर को क्या लिखते हैं कैपिटल M। तो मोलारिटी आ गई आपकी 0.1। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल से ही क्वेश्चंस होंगे, आपको मोलारिटी निकालनी होगी। यहाँ पर आपको कोई दिया होगा, जैसे यहाँ H2SO4 है, HCl दिया हो, कुछ भी दिया होगा, ठीक है। उसका एक वेट दिया होगा, बताया होगा कितने ml सॉल्यूशन में है वो, या यहाँ पर ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी दे सकता है, ठीक है, ये भी दे सकता है। तो जैसे आपका 1 लीटर है, 1 लीटर में आपके कितने ml होते हैं 1000 ml, तो सेम यूनिट इसकी भी होती है। 1 लीटर में आपके जैसे 1000 ml है, तो सेंटीमीटर क्यूब भी 1000 होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। पे फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 120 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर। डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले मोलारिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं जो भी हमारा गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 120 ग्राम यूरिया है, तो इट मीन्स 120 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा NH2CO NH2, यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 प्लस
हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम है तो 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, प्लस नाइट्रोजन का फिर से एटॉमिक वेट लिखेंगे कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो कितना हो गया ये 2। ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका ये 60। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, कितना आ गया ये 2। अब वॉल्यूम हमें यहाँ पर नहीं पता है तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की जगह भी मैंने V लिखा हुआ है। ठीक, 2 मोल्स यहाँ पर आपके आ चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हमें वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता करना है जो कि दिया नहीं है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, मास क्या होता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का यहाँ पर देखिए वेट दिया हुआ है 120 ग्राम। ठीक है, प्लस आपको सॉल्वेंट का भी वेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो आ गया 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या दे रखी है यहाँ पर देखिए 1.12 ग्राम पर ml, 1.12। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 112 पॉइंट, यहाँ से ये हटा 20 आया 1000। अब ये किस में आया है, ml में आया है, बट हमें किस में चाहिए वॉल्यूम, लीटर में। तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया आपका लीटर में। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, कितना आया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1, ये है लीटर में, यानी कि आ गया आपका 2 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M, यानी कि आपकी मोलारिटी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखा कि हमें निकालनी है मोलारिटी, ठीक है, सॉल्यूशन की। यहाँ पर हमें वेट दिया हुआ था सॉल्यूट का 120 ग्राम और दिया था आपको सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम। डेंसिटी दी हुई थी सॉल्यूशन की 1.12 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले हमने मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मास दिया हुआ है यूरिया का 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, वो हमने कैलकुलेट करा तो कितना आया 60। सॉल्व किया हमने, ये आ गया 2। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं पता, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना था। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन आपका 2 चीजों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसी तरीके से आप समझकर अगर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्यूट का वेट तो दे रखा है 120 ग्राम प्लस सॉल्यूशन का वेट भी दे रखा है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड करा हमने 1120 ग्राम, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू हमने पुट करी इसकी, तो क्या आ गया, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, मास अपॉन डेंसिटी। मास हो गया 1120 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपकी दी है 1.12 ग्राम पर ml। हमने वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व करा हमने, ये आ गया 1 लीटर। 1 लीटर को हमने यहाँ पर वैल्यू रखा तो इसको सॉल्व करने पे आया 2 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दैट इज मोलारिटी। तो ये आ गया आपका 2। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोलारिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले यहाँ पर सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमने माना पहले क्या 100 ml ऑफ वाटर। अब मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर, मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
डेंसिटी आपको दी हुई है 1 इंटू वॉल्यूम कितना हमने लिया 100, तो 100 इंटू 1 कितना हो गया 100 ग्राम। क्लियर है, मास आ गया हमारा 100 ग्राम। अब हमें निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी आपका मास है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखिए मास आपको दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, तो यहाँ निकाल लेते हैं H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, 2 एटम है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। ठीक है, कितना हो गया 18, 100 अपॉन 18। तो अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। m इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 100 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 100 ml है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना है हमारा 100 ml, तो क्या लिखेंगे 100, लेकिन हमें किस में चाहिए वॉल्यूम, लीटर में, मिलीलीटर में नहीं चाहिए, तो डिवाइड करेंगे किससे 1000 से। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया आपका, ठीक है 1000 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 55.5555। ये आ गई आपकी मोलारिटी वाटर की। ठीक है, जब भी वाटर की मोलारिटी आपको 1 ग्राम पर ml दी होगी तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 55.55 m। तो किस तरीके से हमने निकाला, सबसे पहले हमने मान लिया कि 100 ml वाटर है। ठीक है, उसके बाद मास निकाला हमने वाटर का। मास निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml, तो 1 इंटू 100 हो गया आपका 100 ग्राम मास। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा, कितना आ गया 100/18, उसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा दिया है मिलीलीटर में, तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आ गया 55.55। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।